अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूनिंग फ़ॉर्क के टेस्ट के बारे में कि ट्यूनिंग फ़ॉर्क क्या है और इससे कौन-कौन से टेस्ट जो है वो हो सकते हैं। और ये टेस्ट आपको सेकंड ईयर एमबीबीएस में भी काम आएँगे और ईएनटी डिपार्टमेंट में जब आप जाएँगे, वहाँ पर भी यही 3 चीज़ अभी मतलब ईएनटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं, आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट आपको आने चाहिए। सबसे पहली बात कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम जो है वाइब्रेशन के लिए चेक कर सकते हैं। ये आपने अपने लैब में देखा होगा। अब ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है रेनीज टेस्ट, वाइबर्स और श्वाबेज टेस्ट। ये क्या प्रोनाउंस होता है, लेकिन मुझे तो श्वाबेज लग रहा है इसलिए मैं ये पढ़ा। अब दूसरी बात ये है कि ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में से ये आखिर करते क्यों हैं, ठीक है? तो सिंपल आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ये ऑल जितने भी हैं ये हेयरिंग टेस्ट हैं, ठीक है? हेयरिंग टेस्ट यानी कि पेशेंट की सुनाई के बारे में देखा जाता है कि इसके कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है? इसीलिए हेयरिंग टेस्ट जो है ये 3 करवाए जाते हैं जिनको ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का नाम दिया जाता है। रेनिन्स टेस्ट, वाइबर्स टेस्ट एंड श्वाबेज टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेनिन्स टेस्ट, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल होने वाला है, आपने ओवरऑल इसको देख लेना है। रेनिन्स टेस्ट क्या होता है, इसको आप सिंपल आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। देखिए, रेनीस टेस्ट के लिए एक सिंपल लाइन मशहूर है, आपके किताब में भी लिखा होगा। इसमें लिखा होता है कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। ये क्या है, ठीक है? एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। अब ये सेंटेंस क्यों बोला जाता है, अब हम बताएंगे कि परफॉर्म किस तरह किया जाता है, फिर समझ आएगा। एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई शख्स है, ठीक है? ये इसके कान हैं, ठीक हो गया। तो ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हैं उसका। चलें, ये बन गया। अब सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी रेनिस टेस्ट में परफॉर्म करने वाला हूँ। ये मिसाल के तौर पर ट्यूनिंग फॉर्क है। मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को सबसे पहले क्या किया, हिट किया, एक्टिवेट किया, मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया। तो मैं इस पेशेंट के बोन बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन, मेस्टाइड प्रोसेस पे पहले ये यहाँ पर रखूंगा। मेस्टाइड प्रोसेस होता है कान के बिल्कुल पीछे जो बोन है उस एरिया को मेस्टाइड प्रोसेस कहते हैं। वहाँ पर आप देखें, इसको पहले उसके वहाँ पर रख लेना है, ठीक है? पेशेंट एक पॉइंट आएगा, पेशेंट कहेगा कि बिल्कुल अब ये वाइब्रेट बंद हो गई है, तो फिर आपने इसको निकाल के इस ट्यूनिंग फोर्क का आगे वाला एरिया जो है इस पेशेंट के कान के बिल्कुल इस तरह रखना है, अटैच नहीं करना, बिल्कुल कान के इस तरह रखना है। तो पेशेंट बोलेगा हाँ, अब मुझे सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बोन से बंद हो गया था, एयर कंडक्शन यानी जो हवा से आगे जो एयरिंग आ रही है उनसे उनसे जो है अभी तक पेशेंट को फील हो रहा है। तो इस टेस्ट को नाम देते हैं रेनीज टेस्ट, यानी कि एयर कंडक्शन अभी तक बेटर है बोन कंडक्शन से। तो बोन से तो बंद हो गया था, लेकिन हम कान के नीचे ऐसे रख रहे हैं तो पेशेंट को सुनाई दे रहा है वाइब्रेशन, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास रेनीज टेस्ट। ये हम दोनों कानों का करवाते हैं। पहले का करवाया तो दूसरे का भी इसी तरह करवाएंगे, ठीक हो गया? आपने इस पॉइंट को देख लेना है। दूसरा टेस्ट आता है हमारे पास वाइबर्स टेस्ट, ठीक है? वाइबर्स टेस्ट। वाइबर्स टेस्ट में क्या करते हैं, वाइबर्स टेस्ट में सेम वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको आपने क्या किया, हिट किया, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया। जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया तो आपने ट्यूनिंग फॉर्क को रखना है पेशेंट के मिड लाइन पे। ये मिड लाइन पे आपने बिल्कुल, ये जो इसका इसका सर है ना, इसके मिड लाइन पे आपने ट्यूनिंग फॉर्क को रखना है। एग्जाम्पल, इसका मिड लाइन क्या हो सकता है, ठीक है? ये इसकी आंखें हैं, थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाते हैं इसको। ये इसके दोनों कान हो गए पीके वाले, एनी हाउ। तो हमने क्या करना है, इसके मिड लाइन पे रखना है। इसकी यहाँ ये एक मिड लाइन है ना, बिल्कुल यहाँ पर। या तो हम इसके बिल्कुल माथे पे बिल्कुल इसी तरह जो है ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे, इस तरह, ठीक है? और पेशेंट को बोलेंगे आपको दोनों कानों से बराबर सुनाई दे रहा है, या एक तरफ कम सुनाई दे रहा है, या एक तरफ ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है? हमने इसी के लिए मतलब इस वाइबर्स टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं कि दोनों जो बोथ ईयर हैं उसके जो आवाज़ है, सुनने की कैपेसिटी है, वो दोनों कंपेयर करते हैं। मिड लाइन पे हमने क्या रखा, ट्यूनिंग फॉर्क रखा, ठीक है? फिर हमने पेशेंट से पूछना है दोनों तरफ सुनाई दे रहा है। तो पेशेंट को अगर एक तरफ से सुनाई कम दिया अगर, तो इसका मतलब ये है कि वो उस तरफ इफेक्टेड ईयर है।
ये हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, टॉप ऑफ द सर मिड लाइन पे भी रख सकते हैं, टॉप टिप ऑफ द नोज पे भी ऊपर इसी तरह मिड लाइन रख सकते हैं, या लिप्स के जो मिड लाइन है यहाँ पर चिन पे, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने बस मिड लाइन पे हमने ट्यूनिंग फॉर्क को रखना है। ठीक है, और हमने कंपेयर करना है दोनों ईयर्स का कि एक तरफ ज़्यादा या एक तरफ कम तो नहीं है। ये हमारा हो गया वाइबर्स टेस्ट। लास्ट टेस्ट बचता है जिसका नाम है श्वाबिज टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या करते हैं, इस टेस्ट में ये करते हैं कि इसमें मतलब जो ये है हेयर कंपेरिजिंग करते हैं, हेयरिंग कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू पेशेंट या फिर स्टूडेंट और एग्जामिनर के, स्टूडेंट और एग्जामिनर या फिर पेशेंट और डॉक्टर के। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, ठीक है, पेशेंट है, ठीक है, और ये एक डॉक्टर है। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क को सेम उसी तरह टिप करवाएगा, मतलब वाइब्रेट करवाएगा, और पेशेंट के बिल्कुल कान, ये जो कान है ना, कान है यहाँ पर इस तरह रखेगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये कान है, तो इसको इस तरह रखेगा, इस तरह रखेगा। एक पॉइंट आएगा, पेशेंट कहेगा कि हाँ ये बंद हो गया, तो ये डॉक्टर या फिर एग्जामिनर फिर अपने कान की साइड पे रखेगा। ठीक है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को अपने कान के साइड पे रखेगा, क्या वाकई बंद हुआ है, अगर बंद हुआ है तो पेशेंट ठीक है, अगर अगर बंद नहीं हुआ, पेशेंट के हिसाब से बंद है, और अब तक एग्जामिनर जब अपने कान के पीछे मतलब साइड पे रखता है तो इसको सुनाई दे रहा है, तो क्या मतलब है, तो मतलब यहाँ पर पेशेंट जो है वो इफेक्टेड है। तो मतलब कंपेरिजन होता है पेशेंट और एग्जामिनर के अपने हेयरिंग प्रोसेस, यानी ये जो एक तरह अगर पेशेंट का बंद हो गया तो एग्जामिनर के साइड पे भी ट्यूनिंग फॉर्क बंद होना चाहिए। अगर तब तक भी सुनाई दे रहा हो तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो इफेक्टेड है। ये एग्जामिनर और पेशेंट भी कर सकते हैं, एग्जामिनर और स्टूडेंट भी कर सकते हैं, या फिर पेशेंट और डॉक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टेस्ट हो गए जो कि सिंपल आसान है। रेनिस टेस्ट क्या होता है, एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क को ब्रेक करके, या फिर मेरा मतलब है कि उसको एक्टिवेट करके वाइब्रेट करवा के पेशेंट के कान के मस्टर्ड प्रोसेस पे रखना है। अगर वो बंद हो जाता है तो बिल्कुल कान के साइड पे रखना है, एयर कंडक्शन चेक करना है। अगर सबसे पहले क्या होगा, ये सच है कि ऐसा ही होगा कि बोन कंडक्शन से बंद होगा, पेशेंट बोलेगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो आप कान के साइड पे रखेंगे तो पेशेंट को सुनाई देगा, तो इसका मतलब रेनी टेस्ट पॉजिटिव है। वाइबल्स टेस्ट में क्या होगा, मिड लाइन पे आप रखेंगे, दोनों कानों का लिए चेक करेंगे। ठीक हो गया, और श्वाबिस टेस्ट में आप एग्जामिनर और स्टूडेंट या फिर पेशेंट और डॉक्टर जो है वो आपस में, यानी कि अगर कोई डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर के पास आई है तो डॉक्टर क्या करेगा, अपना और पेशेंट का चेक करेगा, या अगर कोई एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा हो तो वो स्टूडेंट और एग्जामिनर अपना चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि मेरा मतलब पेशेंट में या स्टूडेंट में कोई इफेक्ट तो नहीं है। तो ये हमारे पास हो गए 3 टेस्ट। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी टॉपिक होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, वो हम क्लियर कर देंगे। तो दिस इज़ होल अबाउट ट्यूनिंग फॉर टेस्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।